ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस फटाफट तैयारी में अगर आपके नीट के एग्जाम में इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछे जिसमें आपको ऑप्शंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए जाए और आपसे कहा जाए कि बताओ इसमें से कौन सा प्राइमरी रेडिकल है, कौन सा सेकेंडरी रेडिकल है और कौन सा टर्शियरी रेडिकल है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए बस आपको एक कॉन्सेप्ट चाहिए कि भाई ये रेडिकल क्या होता है। तो ध्यान से समझना है, रेडिकल का मतलब होता है भाई जिसमें फ्री वैलेंसी हो, फ्री वैलेंसी हो, क्लियर, यानी कि हम और कंपाउंड्स को मतलब और किसी सब्स्टिट्यूएंट को उसमें जोड़ पाए, उसके लिए उसके पास क्या हो, फ्री वैलेंसी हो, उसे हम रेडिकल कहते हैं। दूसरा, इस रेडिकल का इस्तेमाल हम इस अपनी पूरी केमिस्ट्री में मेनली फ्री रेडिकल के टाइम पे करते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये तो रही बात रेडिकल की। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन प्राइमरी रेडिकल है, कौन सेकेंडरी रेडिकल और कौन टर्शियरी रेडिकल है? ये जो आपको यहां पर एक डंडा दिखाई दे रहा है, एक लाइन दिखाई दे रही है, यही है वो फ्री वैलेंसी। या फिर इस डंडे में आप ये भी कह सकते हैं कि सर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो किसी से बॉन्ड बना सकता है। तो आपको ऐसे बोलना है कि कहां पे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो अभी किसी सामने वाले से बॉन्ड बना सकता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये 1 डिग्री के कार्बन पे है, सो दैट्स व्हाई ये किस तरह का रेडिकल कहलाएगा? ये कहलाएगा प्राइमरी रेडिकल। आपको बस देखना है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर वो डंडा किस डिग्री के कार्बन पे है। यहां पर देखिए, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो अभी किसी से बॉन्ड बना सकता है वो 1 डिग्री के कार्बन पर मौजूद है, इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा, मतलब ये क्या, कौन सा रेडिकल होगा? ये प्राइमरी रेडिकल होगा। इसे ध्यान से देखिए, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे प्रेजेंट है और ये कार्बन 1 डिग्री का कार्बन है, सो दैट्स व्हाई ये जो पूरा का पूरा रेडिकल है ये क्या है? ये प्राइमरी रेडिकल है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी रेडिकल की। सेकेंडरी रेडिकल में ये जो फ्री वैलेंसी है या ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो किसी से बॉन्ड बना सकता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 डिग्री के कार्बन पे मौजूद है, सो दैट्स व्हाई ये रेडिकल क्या होगा? सेकेंडरी रेडिकल होगा। आगे जरा ध्यान से देखिए, यहां पर जो ये डंडा दिखाई दे रहा है फ्री वैलेंसी या फिर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो सामने किसी से बॉन्ड बना सकता है, वो 2 डिग्री के कार्बन पे मौजूद है। 2 डिग्री, ये कैसे है 2 डिग्री? क्योंकि ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 डिग्री का कार्बन है। और अगर 2 डिग्री कार्बन पे एक अनसेटिस्फाइड वैलेंसी या एक फ्री वैलेंसी या फिर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीनों एक ही चीज है, अनसेटिस्फाइड वैलेंसी, फ्री वैलेंसी या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीनों एक ही बात है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद है? 2 डिग्री कार्बन पे, सो दैट्स व्हाई ये जो भी रेडिकल बना हुआ है ये आपका सेकेंडरी रेडिकल होगा। अब देखिए, आगे बढ़िए, यहां पर देखिए, ये जो डंडा है वो 2 डिग्री के कार्बन पे है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो आगे किसी से बॉन्ड बना सकता है वो 2 डिग्री के कार्बन पे है, सो दैट्स व्हाई दिस रेडिकल इज नोन एज व्हाट? सेकेंडरी रेडिकल। अब बात करते हैं टर्शियरी रेडिकल, मतलब वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो 3 डिग्री के अगर कार्बन पे मौजूद हो तो ये क्या होगा? ये पूरा का पूरा रेडिकल क्या कहलाएगा? टर्शियरी रेडिकल। आप यहां पे साफ साफ देख ही पा रहे कि ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो दैट्स व्हाई ये 3 डिग्री का कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो टर्शियरी रेडिकल है। यहां देखिए, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो आगे किसी से बॉन्ड बना सकता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 डिग्री के कार्बन पे प्रेजेंट है, 3 डिग्री के कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए ये रेडिकल क्या होगा? टर्शियरी रेडिकल होगा। यहां भी आप देख सकते हैं ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा हुआ है, इसको अगर आप ओपन करके बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा? वो देखिए, नीचे आपको कट भी रहा होगा इस तरीके से। तो यहां मैं बना रहा हूं, ये रहा आपका वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे क्या लगे हैं? 2 CH3, तो ये लगा दिया हमने इस तरह 2 CH3 और सामने क्या है भाई? C2H5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH2 CH3। क्लियर? तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर जो कार्बन है जिस पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फ्री वैलेंसी मौजूद है या डंडा मौजूद है वो कार्बन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का कार्बन है, इसलिए ये होल रेडिकल क्या कहलाएगा? टर्शियरी रेडिकल। अब आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा बहुत इजीली फोड़ लेंगे। आप यहां देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी रेडिकल। सबसे पहले रेडिकल ही पहचान लो। 2 डिग्री के कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो ये सेकेंडरी रेडिकल है, ठीक है। यहां पर देखो, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से लगा है? 2 कार्बन से, तो ये भी 2 डिग्री का कार्बन है और उस पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो ये भी क्या है? 2 डिग्री का है। यहां पर देखो, जिस कार्बन पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फ्री वैलेंसी है वो कार्बन सिर्फ एक ही, वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा? ये 1 डिग्री का कार्बन है, तो फिर ये प्राइमरी रेडिकल है। ये क्या है? प्राइमरी रेडिकल है। आगे देखिए, यहां पर इसको फैला के एक्सपेंड करके लिखिए तो CH3 है और यहां H है और एक डंडा लगा हुआ है, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो फ्री वैलेंसी है वो
2 डिग्री के कार्बन पे मौजूद है, तो ये सेकेंडरी रेडिकल है। तो इसमें से कौन कौन से आपके सेकेंडरी रेडिकल हो गए? ये आपका सेकेंडरी रेडिकल निकला, ये आपका सेकेंडरी रेडिकल निकला, और ये भी आपका सेकेंडरी रेडिकल हुआ। तो इस तरीके से आंसर क्या हुआ? 1 2 4। कहां प्रेजेंट है 1 2 4? 1 2 4। तो कौन सा ऑप्शन सही करोगे? टी ऑप्शन। थैंक यू सो मच।